नमस्ते साथियों। आज मैं आपके बीच में एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जिसकी अक्सर चर्चा होती है। कुछ लोग कहने को ये कह सकते हैं कि ये आर्य समाजी लोग हर समय पीछे पड़े रहते हैं हर चीज़ों के, पर क्योंकि कुछ चीज़ों को उजागर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरीतियों को कोई ख़त्म कर सकता है तो वो आर्य समाज ही है। आर्य समाज डॉक्टर की तरह काम करता है लोगों के बीच में। तो विषय है कि मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा। तो आजकल जो मंदिरों के जो पंडे पुजारी और जो जिनको बाबा जी महाराज और तरह तरह की उपाधियों से जिनको हम बोलते हैं, वो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। आप देखते होंगे आजकल तो घरों में भी जो मंदिर बनाने लगे हैं या मंदिरों में जो छोटी छोटी मूर्तियां रखते हैं, उनके लिए भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आजकल पुजारी पंडों को बुलाया जाता है और वो 2-2 3-3 घंटे तक जो है कभी पता नहीं कौन कौन से श्लोकों का उच्चारण करते हैं। मंत्रों का नहीं, वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि मंत्र सिर्फ वेद में ही है। बाकी ये जो बोलते हैं वो उच्चारण वो पता नहीं कहाँ के कैसे श्लोक है, किसके द्वारा बनाए हैं, कोई उनकी कोई शास्त्रवत वो परंपरा नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि जब ये मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, यानी कि मूर्तियों में प्राण फूंकते हैं, तो इनसे क्यों ना पूछा जाए कि अस्पतालों में जितनी मृत्युएं होती हैं या कोई अकस्मात कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और किसी प्रकार से कहीं कोई हादसे हो जाते हैं, कभी हमने देखे होंगे कि किसी का कोई अकेला बेटा है वो भी चला गया, किसी की अकेली बेटी है वो चली गई। ऐसे हादसे आपने देखे होंगे अपने आस पड़ोस में, या कभी कभी गंभीर बीमारियों से लोग मर जाते हैं। तो इन पंडों से या इन पुजारियों से जो करते हैं, इनसे कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई आप एक काम करो, आप कम से कम उस आदमी में प्राण प्रतिष्ठा कर दो जिसमें से अभी आत्मा निकली है, जिसमें पहले प्राण थे अब नहीं रहे, तो उसी में कर दो दोबारा। उनकी योग्यता का यहीं पे पता चल जाएगा। तो उनकी योग्यता को परखने के लिए आपको पूछना पड़ेगा कि भाई आप ये करके दिखाओ, पत्थरों में कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, मिट्टी के बनाई जो मूर्तियां हैं उनमें कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, कोई ये बताए, जरा तर्क से बताए। क्योंकि आर्य समाजियों को गाली गलौज करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आर्य समाजी तो प्रश्न पूछेंगे और पूछना चाहिए। जो भी व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करेगा वो प्रश्न अवश्य पूछेगा, क्योंकि कुरीतियों पर प्रश्न पूछना हमारा स्वाभाविक हमारा धर्म है। क्योंकि ये कुरीतियां जब तक इनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक खत्म नहीं होंगी। इनका तर्क सहित, धर्म का अर्थ सहित इनसे पूछो कौन से शास्त्र में मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा का व्याख्यान है। 4 वेदों में, 4 उपवेदों में, 6 दर्शनों में, 11 उपनिषदों में, 4 ब्राह्मण ग्रंथों में, महाभारत में, रामायण में कहीं कोई प्राण प्रतिष्ठा करी है? बताओ किसी ने की हो तो। अभिमन्यु में नहीं करवा देते अगर प्राण प्रतिष्ठा होती, जब तो कृष्ण जी भी थे साथ में। अभिमन्यु तो अकेला पुत्र था अर्जुन का, और बाद में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने, तो कृष्ण जी साथ थे, वेद व्यास थे वहां पे, कि उनसे किसी ने नहीं कहा कि इन पे प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमारा वंश बढ़ जाएगा आगे। जब अभिमन्यु का पुत्र जो गर्भ में था वो पैदा हुआ, उसके बाद में फिर उसने ये जो महाभारत हमारे सामने आई, जिसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं, इसको जय नामक इतिहास था। तो शास्त्रों में कहीं कोई इतिहास में कहीं कोई ऐसी बात आई हो, कहीं शास्त्रों में कोई वर्णन हो, किसी ऋषि ने ऐसा कहीं लिखा हो कि प्राण प्रतिष्ठा से प्राण आ जाते हैं, तो हमें बताए। नहीं तो फिर ये क्षमा मांगे लोगों से, या लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए कि हमें ऐसे कैसे प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। अब ये कुछ लोग ये कहेंगे कि मंदिरों के पीछे पड़े रहते हैं, मूर्तियों के पीछे पड़े रहते हैं। बिल्कुल पड़े रहेंगे, क्योंकि भारत हिंदू बहुल देश है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास है। बाकी जो और देश हैं उनमें जो है क्रिश्चियन मत है, मुस्लिम मत है, वो तो उनका तो आधार ही पाखंड है। हम उनकी बात नहीं करेंगे। हमें पहले कूड़ा करकट अपने घर का साफ करना है। उनके लिए भी बहुत सारे आर्य विद्वान उसके लिए भी काम कर रहे हैं, और हम भी काम कर रहे हैं उसके लिए, और आप लोगों को भी हमारा साथ देना है। अगर आप लोगों को हमारे विचार अच्छे लगते हों तो कृपया करके आप इनको साझा करें, दूसरों से शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज धरती आर्य समाज को उसको प्रमोट करें, उस पर अपने मित्रों को आमंत्रित करें। इति ओम सम। नमस्ते जी।